हम बनाने जा रहे हैं समोसे। इसके लिए हमने 4 कप मैदा लिया है और उसमें आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा रवा डाल दिया है। और इसके बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर अजवाइन डाल देंगे। 1 चम्मच के करीब हमने अजवाइन ऐड किया है। अब इसको हम ऑयल का मुवन लगाएंगे क्रिस्पी होने के लिए। यहाँ पर मैंने देखिए दोस्तों, ऑयल अच्छी तरह से मिक्स करना है 5 मिनट तक के। अगर आप 1 मिनट के लिए ऐसा करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें ऑयल कितना लगेगा। हमको इसको 5 मिनट के लिए इस तरह से करना पड़ता है। देखिए इस डाउल पे मैंने 4 डाउल के लगभग ऑयल डाला है और फिर इसको मैंने 5 मिनट के लिए इस तरह से मला है। तो फिर ये देखिए लड्डू की तरह तैयार होता है। इसका मतलब कि ये अब अच्छे से क्रिस्पी बनेगा। इस तरह से हम इसको ऑयल कितना डालना है वो चेक करना है। ऑयल ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल के आप मल के, इसलिए हमको मलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पर हमारा बन गया है और इसको अब हम पानी डाल के अच्छी तरह से मल लेंगे। इसका डो हमको टाइट ही करना है। यहाँ पर हमने ले लिया है 1 चम्मच धनिया का, 1 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे हम यहाँ पर और फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए आधा चम्मच हमने यहाँ पर जीरा ऐड कर दिया है और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ पर हम तेल गरम कर लेंगे। 3 चम्मच के लगभग मैंने तेल लिया है और इस पे हम डालेंगे किसा हुआ अदरक 1 चम्मच, टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची मेरी तीखी है इसलिए मैंने 2 से 3 ही लिया था। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर हम इसको 1 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो तैयार किया हुआ सौंफ, धनिया और जीरा का जो पाउडर बनाया था वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे और फिर उसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से 1 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद हम यहाँ पर बॉईल किया हुआ आलू लिया है मैंने 6 से 7। देखिए ये 1 मिनट के लिए फ्राई हो गया। उसके बाद 6 से 7 मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं और उसको इस तरह से मैश करके हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे। देखिए अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल रहे हैं। आटा जो हमने गूँथा उसमें भी सॉल्ट है, इसलिए हम दोनों को बराबर ध्यान रख के सॉल्ट ऐड करेंगे। और फिर यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी का। देखिए 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है मैंने और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर यहाँ पे हम 2 चम्मच के करीब चाट मसाला डाल रही हूँ मैं, चाट मसाला। और फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पर गरम मसाला ऐड करें तो आप डाल सकते हैं, पर मैंने सिर्फ 2 चम्मच चाट मसाला डाला है। और देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और फिर हम यहाँ पर इसको पर कोथिंबीर डाल देंगे। कोथिंबीर डालकर हम यहाँ पर इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। देखिए हमने आटा गूँथकर हाफ एन आवर के लिए भिगा दिया था और इस तरह से टाइट आटा गूँथा है हमने ताकि शेप अच्छे से बने। इस तरह से लोई लेकर उसको ओवल शेप में
बेल लेंगे और फिर इस तरह से बेल के काट लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसका शेप तैयार करेंगे। इसके लिए हम पानी लगा के इसको इस तरह से कोन बना लेंगे और फिर इस तरह से चिपका लेंगे। देखिए कोन बन गया है ये। और फिर यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको आलू ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भर लें, थोड़ा ही पसंद है तो आप कम भर लें। उसके हिसाब से आप आलू यहाँ पर इसके अंदर डाल देंगी। और फिर देखिए शेप बनाना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समोसे में। देखिए, और एक साइड जिधर घेर ज़्यादा है उसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इस तरह से फोल्ड पानी से चिपका लिया है। और फिर देखिए यहाँ चारों तरफ से पानी लगाकर हमको इसको इस तरह से चिपका लेना है। देखिए कितना सुंदर आकार बिल्कुल बाहर मिलता है उसकी तरह ये बन गया है। इसी तरह हम सारे समोसे तैयार कर लेंगे। और फिर हम यहाँ पे एक कढ़ाई रख दिया है गरम करने के लिए ऑयल, और उसको हम मीडियम फ्लेम में डीप फ्राई कर लेंगे। गैस एकदम हाई पे नहीं रखेंगे, नहीं तो वो अंदर से नहीं जलेगी, ऊपर से ब्लैक हो जाएगी और अंदर तक अच्छे से नहीं पकेगी। इसलिए हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम में इसे तल ले रहे हैं। देखिए पलटी मार दिया हमने इसको एक तरह से, और फिर कितना सुंदर इसका कलर आ गया है। देखिए फूटा भी नहीं है ये कढ़ाई पे, अच्छी तरह से हमने पानी लगाकर चिपकाया था। देखिए इस तरह से हम अब अपने सारे समोसे तैयार कर लेंगे। शेप तो बहुत सुंदर आया है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। मेरा चैनल नया है। देखिए इस तरह से कितना क्रिस्पी बना है।